हेलो दोस्तों, क्या 10 ग्राम गोल्ड एक आम आदमी परचेज करता है तो उसका इम्पैक्ट इकोनॉमी पे आता है? ये एक समझने वाली बात है, जो कि एक अभी हाल ही में वाकया में प्रधानमंत्री जी ने इंडियन से, पूरे हिंदुस्तान से एक रिक्वेस्ट किया है कि कम से कम 1 साल तक हम लोग गोल्ड परचेज नहीं करें। उसके पीछे की लॉजिक को हमें समझना चाहिए कि इंडिया जो है वर्ल्ड का वन ऑफ द बिगेस्ट इम्पोर्टर है, क्योंकि गोल्ड इंडिया के अंदर केवल एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो एक भावना है। शादी के अंदर गोल्ड इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि खाना। तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा हमें कि ये गोल्ड इंडिया इतना प्रोड्यूस नहीं कर सकता जितना कि हमारा कंजम्पशन है। इंडिया ऑलमोस्ट रफली 700 to 800 टन्स इंपोर्ट किया जाता है इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू। तो जब वो पेमेंट करनी होती है उसकी, तो वो सारा डॉलर में पेमेंट होता है, ना कि इंडियन रुपीस में। तो उसके लिए हमें अपने रुपयों को डॉलर से बदलना पड़ता है, और जैसे ही डॉलर की डिमांड बढ़ती है हमारा रुपया कमज़ोर होता है। तो जैसे हम कोई सामान लेके आते हैं, हमारा बिल बनता है, वैसे ही इंडिया का जो इम्पोर्ट बिल बनता है उसमें मेजॉरिटी ऑफ दी जो बिल बनता है वो एक तो ऑयल का बनता है, क्रूड का, और एक बनता है गोल्ड का। तो रिक्वेस्ट ये की है हमारे प्रधानमंत्री जी ने कि हम गोल्ड का कंजम्पशन थोड़ा कम करें और 1 साल तक देशवासी गोल्ड से परहेज करें। तो इससे फर्क ये पड़ेगा कि छोटा सा 10 ग्राम गोल्ड भी अगर हर एक परिवार परचेज करता है पूरे साल भर में, और मान लो 50% लोग भी परचेज करते हो, तो अभी एक बहुत बड़ी अमाउंट इंडिया से आउटफ्लो होती है इन टर्म्स ऑफ डॉलर। तो इस चीज़ को हमें समझना चाहिए कि उससे एक चीज़ और होती है कि जैसे इन्फ्लेशन पे भी बहुत इम्पैक्ट आता है। जब आपका रुपया जब कमज़ोर होता है तो उसकी बैंक कैपेसिटी कम हो जाती है। तो अब जो ज़रूरतमंद जो चीज़ें हैं जो हमारे को बाहर से लानी ही होती हैं, वो फिर हमारे को महंगी मिलती हैं। जैसे कि बहुत सी चीज़ें हो गई, जैसे रुपया कमज़ोर हो गया तो अब गाड़ियाँ जैसे ऑटोमोबाइल्स हैं, उनके सेंसर्स हैं और रेयर अर्थ है, और बहुत सी चीज़ें जो हमें इंपोर्ट करनी मैंडेटरी है कि हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो गोल्ड, उसमें उनका ये कहना है कि अभी कोई मैंडेटरी नहीं है। एक तो होता है जैसे कि वो चाहिए ही चाहिए, तो गोल्ड उनमें से एक चीज़ नहीं है कि हमारे जीवन जीने के लिए जो मैंडेटरी है। तो इस चीज़ को हमें समझना चाहिए, और होपफुली जितना हर संभव हो हमें अपने कंट्री के साथ रहना चाहिए। बट येस, नो अनडाउटेडली उनका जो लॉजिक है बहुत सही है, और ये अगर हम इस पर बहुत कुछ हद तक भी इस पर अगर हम कंट्रोल करते हैं तो वो बहुत फ़ायदा देगा हमारी इकोनॉमी का, और हमें इस वॉर की सिचुएशन में स्टेबल होने का बहुत जल्दी मौका मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद।